चलिए बताएंगे महाजनपद। जो आप लोग पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए प्रश्न लेकर के आया हूं। महाजनपद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल या फिर मौर्य काल? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। बताइए किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपदों की कुल संख्या कितनी थी? ये तो बता देंगे। कितना? 16। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महाजनपदों की जानकारी मुख्यतः किस ग्रंथ से मिलती है? वेद, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ या रामायण या फिर महाभारत? हाँ, महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ये दोनों किताबों में महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाजनपद का उदय लगभग किस समय हुआ? महाजनपद का उदय लगभग किस समय हुआ था? 800 ईस्वी में, 700 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, या फिर 600 ईसा पूर्व में, या 500 ईसा पूर्व में? याद कीजिए, महाजनपद 6ठी शताब्दी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, महाजनपद किसकी प्रशासनिक इकाई थे? नगर के, कि जन के, कि राज्य के, कि गांव के? जन। किसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए, छोटा एरिया को बोला जाता कबीला। क्या बोला जाता? और कबीला को मिलाएंगे तो बनेगा गांव। क्या बनेगा? जिसको बोलेंगे ग्राम। क्या बोलेंगे? ग्राम। और ग्राम के मिलाएंगे तो बनेगा जन। क्या बनेगा? जन। और जन को मिलाएंगे तो बनेगा जनपद। क्या बनेगा? जनपद। क्या बन जाएगा? जनपद। और जनपद को मिलाएंगे तो बनेगा महाजनपद। क्या बनेगा? महाजनपद। हो गया। चलिए, तो महाजनपद का प्रशासनिक इकाई जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, मगध की राजधानी क्या है? बताइए। मगध की राजधानी राजगिरी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, काशी की राजधानी क्या? वाराणसी। अगर आपको महाजनपद 16 याद है तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको प्रैक्टिस करने में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी बताइए। कौशला कहाँ है? कौशल कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। अवंती की राजधानी? उज्जैन के राजा के नाम? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत के कौन सा इलाज बीमारी हुआ था? लाइलाज। उसको ठीक करने के लिए कौन राजा ने भेजे थे? उसको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने एक अपना वैद्य भेजा था जिसका नाम था जीवक। ठीक है। नेक्स्ट, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। नेक्स्ट, अंग की राजधानी चंपा। चंपा कहाँ है? बिहार में। बताइए, वैशाली किसकी राजधानी होगी? वैशाली किसकी राजधानी होगा? वेज नहीं, वज्जी। क्या हो जाएगा? वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। और राजगिरी मगध। वाराणसी काशी। नेक्स्ट, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ नहीं तो हस्तिनापुर। अच्छा बताइए, उज्जैन किसकी राजधानी है? अवंतिका। उज्जैन किसकी राजधानी है? और चंपा का क्या हो जाएगा? आम की राजधानी चंपा। पंचाल की राजधानी बताइए। पंचाल का अहिच्छत्र। और बताइए, वैशाली वैशाली किसकी राजधानी है? वज्जी का। किसकी है? और तक्षशिला किसकी राजधानी है? गंधार। नेक्स्ट, मत्स्य की राजधानी विराटनगर किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? और बताइए, उज्जैन की राजधानी? उज्जैन किसकी राजधानी है? उज्जैन किसकी राजधानी है? अवंतिका। किसकी है? और
चंपा किसकी राजधानी है? अंका। चेदी की राजधानी? हाँ, छेद करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है? शक्ति का। और ये हो जाएगा चेदी। बताइए किस राज्य में है? यूपी में। बताइए वैशाली किसकी राजधानी है? वज्जी का। और कौशाम्बी? बताइए मत्स्य की राजधानी? नहीं, मत्स्य तो विराटनगर हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। मत्स्य का कौशाम्बी। मल्ल महाजनपद कहाँ स्थित है? बताइए। मल्ल महाजनपद बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर पंजाब में? उत्तर प्रदेश है। और मल्ल की राजधानी कहाँ है से भी बताइए। कुशीनगर। कहाँ है? बताइए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बताइए वज्जी किस प्रकार का राज है? राजतंत्र, गणराज या साम्राज्य या फिर लोकतंत्र? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? गणराज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, महाजनपदों के समय कौन सा धातु प्रचलित था? लोहा। कौन सा जनपद? कौन? लोहा प्रचलित। खेती में किस औजार का उपयोग बढ़ा? पत्थर का औजार, लोहे का औजार, की लकड़ी का औजार, की कांसे की औजार? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा? लोहे का औजार। नेक्स्ट, महाजनपद काल में समाज का मुख्य आधार क्या था? व्यापार, कृषि, उद्योग या फिर शिक्षा? महाजनपद काल में समाज का मुख्य आधार क्या था? बताइए। कृषि था। क्या था? कृषि। अब बताइए लोहे का औजार बना था खेती करने के लिए, तो करते थे ना, तो कृषि हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक की चंद्रगुप्त? हाँ, चंद्रगुप्त कैसे होगा? गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, पसर्गनाथ, महावीर या फिर बुद्ध? 24वें तीर्थंकर के नाम था महावीर। ये ऋषभ देव जो थे ये प्रथम थे, पसर्गनाथ जो थे वो 23वें थे। ठीक है, तो 24वें। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी। अवंग की राजधानी? काशी की राजधानी? कुरु की राजधानी? गुड। नेक्स्ट, महाजनपदों का विकास किस कारण हुआ था? कृषि, व्यापार में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या उपयोग सभी? बताइए। हम समझ रहे हैं आप लोग के माइंड में चल रहा है उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अंग महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित था? बिहार में। कहाँ है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? गंधार। तो वत्स की राजधानी बताइए। वत्स की राजधानी? वत्स की राजधानी नहीं याद है? कौशाम्बी। आप लोग भुला जाते हैं ना। अवंती की राजधानी बताइए। उज्जैन। और काशी की राजधानी? वाराणसी। उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? अवंती। और कुरु की राजधानी क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। और मल्ल की राजधानी? कुशीनगर। मल्ल की राजधानी? और वज्जी की राजधानी? वैशाली। बताइए अवंती किस राज्य में? एमपी। अवंती किस राज्य में? एमपी। और एक कुरु हरियाणा। किस राज्य में? हरियाणा। और मल्ल की राजधानी बताइए। यूपी, उत्तर प्रदेश में। और वज्जी? बिहार में। समझ में आया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी? बताइए। वत्स की राजधानी कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पक्का? हाँ। नेक्स्ट, महाजनपदों के समय किस धर्म का उदय हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। नेक्स्ट, महाजनपद काल में शासन का मुख्य प्रकार क्या था? लोकतंत्र था कि राजतंत्र की समाजतंत्र की साम्यवाद? बताइए।
क्या होगा? राजतंत्र, राजाओं का शासन, है ना। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा का नाम उदयन, उदयन के बेटा का नाम नागदशक, नागदशक की हत्या करता है शिशुनाग, नया वंश की स्थापना शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, उसका बेटा आया कालाशोक, कालाशोक के बाद उसके बाद आया नंदीवर्मन, नंदीवर्मन को हत्या करता महापद्मनंद, महापद्मनंद को हत्या कर देता उसी का बेटा धनानंद, उसके बाद आता है नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, धनानंद की हत्या कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश खत्म, नया वंश मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आया? वज्जी संघ का प्रमुख नगर कौन था? वैशाली। उज्जैन किसकी राजधानी है? अवंती। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वतस। मथुरा? हाँ, सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगा? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। आप लोग एकदम मथुरा के एकदम में छोड़ दिए थे ना। महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? त्रिपिटक, वेद, रामायण की पुराण? नहीं, त्रिपिटक में मिलेगा। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिसमें लगा रहे पिटक, बौद्ध ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ। तो बताइए, महाजनपद की जानकारी का वर्णन, यह महाजनपद की जानकारी लेना है तो बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ के कौन सा किताब? भागवत, अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र। तो बताइए त्रिपिटक कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। तो महाजनपद का वर्णन किसे मिलेगा? बौद्ध ग्रंथ में। और बौद्ध ग्रंथ के कौन सा? त्रिपिटक में। ठीक है। महाजनपद काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, कृषि। ऑप्शन नंबर ए। गंधार महाजनपद आज किस देश में था? आज किस देश में है? या था नहीं है, किस में है? पाकिस्तान में। कुरु महाजनपद आज किस क्षेत्र में था? सब था कर दिए, किस क्षेत्र में है? बताइए किस क्षेत्र में? हरियाणा में। मल महाजनपद किस प्रकार का राज था? मल महाजनपद में किस प्रकार का? राजतंत्र की, गणराज की, साम्राज्य? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, महाजनपद काल में नगरों का विकास का कारण हुआ? व्यापार की, कृषि? कृषि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, महाजनपदों के समय सबसे शक्तिशाली राज कौन बना? मगध। मगध पर शासन करने वाला पहला शासक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट, मगध के उत्थान का मुख्य कारण क्या था? उपजाऊ भूमि, लोहे की उपलब्धता, नदियों का सहारा, उपयोग सभी? सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? वैशाली की, बोध गया की, उज्जैन की, मथुरा? बौद्ध धर्म में बोध गया। क्या जगह? ज्ञान की प्राप्ति। बिहार का धरती पुण्य है, तभी तो यहाँ ज्ञान मिलता है कि नहीं? महात्मा बुद्ध इधर सुधर भटकिए रहे थे, बिहार आए, ज्ञान प्राप्त हो गया। आप पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए बिहार में जन्म लिए, नहीं तो पाकिस्तान में भी जन्म ले सकते थे। इसके मतलब आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आगे भी अच्छा काम करना है। ठीक। नेक्स्ट, महावीर का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म? जैन धर्म से। किस धर्म से? महाजनपदों के समय समाज में कौन सी व्यवस्थाएं थी? बताइए, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की, दोनों की, कोई नहीं? बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? महाजनपदों के समय समाज में कौन सी व्यवस्था थी? दोनों। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए? संस्कृत की, पाली की, हिंदी की, फारसी? बताइए, बौद्ध धर्म का उपदेश किस भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, महाजनपद काल में लोहे का उपयोग किसमें हुआ? खेती, हथियार, औजार, उपयोग सभी में हो गया। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार का शासन काल बता दीजिए। 544 से 492 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बिंबिसार किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश की, गुप्त वंश? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा की, राजगिरी की, वैशाली की, कौशाम्बी? बताइए जल्दी।
बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। कहाँ थी? राजगृह। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख? बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, बिंबिसार का पुत्र कौन था? उदयन के अजातशत्रु? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र क्या नाम था? उदयन। नेक्स्ट, अजातशत्रु का शासनकाल कब था? बताइए कितना हो जाएगा इसका? अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। किसका? बिंबिसार का। अजातशत्रु की माता कौन थी? चेलना। कौन थी? चेलना के गर्भ से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। बिंबिसार ने तो 4 को शादी किया था, समझ गए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करता था चेलना से। तो जिससे प्रेम करेगा बाल बच्चा भी उन्हीं से। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया था? मल, वज्जी, कुरु या पंचाल? अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया था? वैशाली। तो वज्जी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अजातशत्रु ने युद्ध में किस नए हथियार को उपयोग किया? तलवार की, रथ, मुसल की, धनुष की, भाला? रथ मुसल। रथ मुसल कैसा हथियार था? बोलिए। रथ मुसल गोल गोल तीर ये काटता था। सैनिक को जो आगे लेकर के ढाल लेकर खड़ा रहते थे उनको काटने के लिए बनाया गया। अजातशत्रु ने किस नगर को किलाबंदी कराया था? किलाबंदी किस नगर को कराया था? राजगीर को, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बोलिए कहाँ हुई थी? राजगीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उदयन का शासनकाल कब था? 460 से 444 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बताइए, उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर, बताइए कुसुमपुर। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? से बता दीजिए। उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना, और पहले नाम था कुसुमपुर। क्या नाम था? उदयन ने पाटलिपुत्र को क्यों बसाया? व्यापार के लिए कि स्मारक दृष्टि से, या शिक्षा के लिए, या धर्म प्रचार के लिए? से बताइए। स्मारक दृष्टि से। नेक्स्ट, हर्यक वंश का शासनकाल कब तक चला? बताइए। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, दूसरा शासक अजातशत्रु, तीसरा शासक। बताइए, एकदम लाइने से दे दिया, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं? लड़की लोग बताइए, दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हर्यक वंश के बाद मगध में कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? अब ये तो बताएं, हम बताएं कि नहीं? नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का शासनकाल कब था? बताइए सही आंसर क्या होगा? शिशुनाग 412 से 344। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य को हराकर मगध में मिला लिया? अवंती, काशी, कौशल या कुरु? याद कीजिए, अवंती। अवंती पर आधा क्षेत्र पर कब्जा कौन किया हुआ था? बिंबिसार।
बिंबिसार ने अपना एक वैद्य भेजा था जिसका नाम था जीवक। जीवक ने उज्जैन के राजा यानी अवंती की राजधानी उज्जैन, तो उज्जैन के राजा चंद्रप्रदोप, उज्जैन के राजा अवंती बोलिए उज्जैन बोलिए, तो वहां के राजा चंद्रप्रदोप लाइलाज बीमारी था उसके अंतर्गत। तो बिंबिसार ने क्या किया कि उसे ठीक करने के लिए एक जीवक वैद्य भेजा जिसका नाम था जीवक, ठीक है। उन्होंने ठीक किया और ये आधा राज बिंबिसार को दे दिया। लेकिन शिशुनाग ने कहा कि आधा नहीं, हमें पूरा चाहिए। ये आया अवंती पर हमला कर दिया, अवंती को अपने मगध में मिला लिया। तो शिशुनाग ने किस राज को हराकर मगध मिला लिया? अवंती। ऑप्शन नंबर ए। शिशुनाग की राजधानी क्या थी? ये राजधानी बनाया था वैशाली। एक बेटा आया कौन? कालाशोक। कालाशोक राजधानी बना दिया था पाटलिपुत्र। देखिए इसके बाद देखिए शिशुनाग के बाद मगध का शासक कौन बना? कालाशोक। और कालाशोक ने राजधानी कहां लेके चला गया? पाटलिपुत्र। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग। किस वंश का? बताइए। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश के? बिंबिसार। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली किस राज्य में? बिहार राज्य में। अध्यक्ष का नाम क्या था? साबक मीर। लिया पीछे बोलो। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। किस राज्य में पड़ता है? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? कब हुआ था? 483। कहाँ हुआ था? राजगीर। उस समय के शासक कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ये अपने पिता को हत्या कर दिया तो पितृहंता। इसको नाम देना चाहिए था पितृहंता, तो नाम में धरा गया, पिता को हत्या करने वाला। चलिए नेक्स्ट। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक का नाम था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश? नंद वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्मन। क्या नाम था? नंदी वर्मन की हत्या किसने किया था? महापद्म नंद। और शिशुनाग वंश खत्म और नया वंश नंद वंश। तो महापद्म नंद के बाद कौन आया था? धनानंद। महापद्म नंद के बेटा धनानंद। और धनानंद के बाद कौन आया? कोई नहीं आया। धनानंद को हत्या कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। फिर नंद वंश खत्म, मौर्य वंश। समझ गए? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का शासन काल कब था? बताइए कब से कब तक? क्या होगा सही आंसर? बोलिए। पक्का? कंफर्म? 344 से 322 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट। महापद्म नंद किस वंश का शासक था? नंद वंश। महापद्म नंद को किस नाम से जाना जाता है? एकराट। कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण किया था। क्षत्रियों को विनाश करके सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण किया था। महापद्म नंद एक योग शासक थे। अपने ही शासन काल में इन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र को विस्तार किया। सबसे शक्तिशाली बनाने का जो था वो महापद्म नंद के समय मगध सबसे शक्तिशाली बन गया था। नेक्स्ट। महापद्म नंद ने किन क्षत्रियो वंश का अंत किया था? कुरु, पंचाल की काशी की उपयोग सभी। बताइए सही आंसर क्या होगा? बोलिए। उपयोग सभी। हम समझ सकते हैं कि आप लोग उपयोग सभी देखते बस उछले लगते हैं ना। नंद वंश की राजधानी क्या थी? वैशाली की राजगिरी, पाटलिपुत्र, काशी। नंद वंश की राजधानी बोलिए। पाटलिपुत्र। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। धनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम चाणक्य। चाणक्य को ही बेइज्जती किया था धनानंद। चोटिया आगे कर दिया नहीं, लेकिन चाणक्य भी कम नहीं थे। धनानंद को मारने के लिए एक शपथ भी ले लिए है कि नहीं? तुम्हारा धनानंद सारा समूल विनाश करा देंगे और यहाँ योग शासक को बैठाएंगे। योग शासक के रूप में किसे चुने थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। समझ गए?
धनानंद काम खतरा नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के माँ को ये अपने दरबार में नौकरानी बना के रख लेता। अब बताइए चंद्रगुप्त मौर्य को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो कहा कि हमारी माँ को तुमने नौकरानी बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सबसे जिससे प्रेम करता मैं उसी से भगा के लेके चला गया, है कि नहीं? धनानंद के बांधवी दुधरा बहुत प्रेम करता था धनानंद, वो करे फंसा लिया। समझ गए? बहुत खतरनाक काम हुआ है इतिहास में। नंद के समय मगध की राजधानी क्या थी? पाटली। नंद वंश का शासन मुख्यतः किस पर आधारित था? सेना, कृषि, व्यापार की शिक्षा। बताइए सही आंसर क्या होगा? बोलिए क्या होगा? सेना, ऑप्शन नंबर ए। महापद्म नंद को किस पुराण में क्षत्रिय का विनाशक कहा गया है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण की वायु पुराण? बोलिए विष्णु पुराण में। धनानंद किस वंश का शासक था? नंद वंश। नंद वंश की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? विशाल सेना की व्यापार की कृषि की शिक्षा? विशाल सेना। नेक्स्ट, नंद वंश के समय किसने विद्रोह कर नया वंश स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के बाद कौन सा वंश? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य वंश। समझ गए? अरे मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप बोलेंगे नंद वंश के बाद कौन सा वंश? चंद्रगुप्त मौर्य वंश। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को हराया था? चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? नेक्स्ट, नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, द्वितीय बहुसंगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। द्वितीय बहुसंगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के नियमों का व्यवस्थित करना, युद्ध करना, व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य की शक्ति किस कारण बढ़ी? बोलिए उपजाऊ भूमि से कि नदियों की लोहे की खान से? हम समझ सकते हैं कि इसको गलती आप कभी कर ही नहीं सकते। उपयोग सभी। द एंड खत्म हो गया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।